देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 क्या दिया गया है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंग्रोव उस लेंथ इज ट्वाइस इस ब्रेथ, मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ का दुगना है। ठीक है, तो लेट लेट द ब्रेथ लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर। हमने सपोज कर लिया कि ब्रेथ जो है दैट इज एक्स मीटर। ठीक है ना, तो इसका लेंथ कितना होगा। सो वी कैन राइट हेयर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2x मीटर लिखे जा सकते हैं। चलो, अब बोला गया है कि एरिया दिया गया है। क्या दिया गया है, एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया फाइंड आउट करने के लिए लिखा जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू लिखा गया 800 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या बोला गया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया दिया गया 8 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ये संभव है, तो पहली बात चेक किया जाए कि यह संभव है या नहीं है। ठीक है, तो लेंथ कितना हमने सपोज कर लिया था 2x, ब्रेथ कितने थे x, दैट इज इक्वल टू 800 मीटर, मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 800। सो 2x स्क्वायर है ना, एक काम किया जाए कि 2 से इसे कैंसिल आउट कर दिया जाए। सो वी कैन राइट कि x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ से लिख सकते हो कि x स्क्वायर का वैल्यू होगा आपका 400, मतलब x स्क्वायर माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ से d का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहली बात ए बी सी का पहले तो संभव है या नहीं ये बताना है। तो देखो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू नहीं है 0, और c का वैल्यू जो है वो कितने होंगे, तो c का वैल्यू हो जाएगा आपका -400। सो यहाँ से d का वैल्यू सबसे पहली बात फाइंड आउट किया जाए। तो d इक्वल टू क्या लिखा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4a। तो a कितने हैं देखा जाए, तो a कितने हैं 1, c कितने हैं -400, मतलब जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल इक्वल टू 1600, यानी कि d का वैल्यू आ गया आपका 1600, और ये जो d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि सो वी कैन राइट हेयर द है ना, सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन is real and unequal, is real and unequal। चूंकि ये रियल एंड अनइक्वल है इसलिए ये संभव है। यस इट इज पॉसिबल। आवर आंसर इज, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट में देखा जाए तो बोला गया है कि इसका लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। नाउ तो हमने क्या सपोज करके चला था, लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहली बात आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू लिखा जाता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई लिखा जाता है 2a, यानी कि -b। देखो b का वैल्यू कितने हैं, देखो b का वैल्यू हो गया आपका 0। ठीक है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर, अब डी का वैल्यू कितने हैं 1600। सो यू कैन राइट हेयर 1600 बाई 2a, मतलब 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 है ना, लिखा जा सकता है ओनली 40, सॉरी, यानी कि लिखा जा सकता है यहाँ से प्लस माइनस 0 का तो कोई फ़ायदा नहीं लिखने से, तो यहाँ से लिख सकते हो +-40/2, और ये कैंसिल आउट होने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा +-20, मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया 20 और एक और x का वैल्यू आ गया आपका -20, तो ये नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगे। सो वी कैन से लेंथ जो होगा वो 2x था, यानी कि लेंथ हो गया 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर, और ब्रेथ जो था वो x था दैट इज 20 मीटर, यानी कि लेंथ हो गया 40 मीटर और ब्रेथ जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर। तो ये संभव है और साथ साथ लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर लिया।